आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच में हुए राउंड 3 के बारे में। कल इजराइल ने ईरान के ऊपर एक अटैक किया था जिसमें ईरान की सिटी इस्फहान को टारगेट किया गया है। शुरुआत में कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इजराइल की तरफ से एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है, लेकिन एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है। यही कारण था कि इस वीडियो को हम लोगों ने थोड़ा होल्ड किया था और जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई है तब तक हम लोगों ने ये वीडियो नहीं किया था। देखिए, इस पूरे इवेंट को लेकर इजराइल ने चुप्पी साधी हुई है और ऑफिशियली इजराइल की तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही। कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से कहा गया था कि यह अटैक किया गया है और फिर यूएस के कुछ लोगों की तरफ से इस चीज को कंफर्म किया गया, लेकिन इजराइल की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ना ही किसी तरीके की बयानबाजी की गई है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। इस अटैक को लेकर इजराइल की अप्रोच काफी डिफरेंट थी और उनकी तरफ से किसी भी तरीके का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि वो इस अटैक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसके अलावा अटैक के लिए यहाँ पर जो सिटी यूज की गई है उसका नाम है इस्फहान और यहाँ पर ईरान की एक बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हुए एक गैस बनाता है जिसका नाम है UF6 और इसको सेंट्रीफ्यूज में डालकर या तो इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम है नातान्स और यहाँ पर 4 न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज हैं। इनफैक्ट ईरान अपनी शाहाब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहीं पर असेंबल करता है और ये मिसाइल सिस्टम इजराइल तक जा सकती है। माना जाता है कि ईरान ने यह फैसिलिटी चाइना की मदद से बनाई थी और अब अगर ईरान चाहे तो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इजराइल की तरफ से इस्फहान को टारगेट जरूर किया गया है, लेकिन इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया। उनकी तरफ से यहाँ पर मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया है और आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि 1970s में जब ईरान ने यूएस से टॉमकैट फाइटर जेट्स एक्वायर किए थे, उनको यहीं पर स्टेशन किया गया है। जी हाँ, F-14 टॉमकैट्स यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। ईरान ने इस फैसिलिटी के आसपास S-300 और बक एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर इजराइल का अटैक एक बड़ा मैसेज भेजता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इजराइल की तरफ से इस्फहान को टारगेट किया गया हो। इससे पहले साल 2013 में इजराइल ने इस्फहान को टारगेट किया था, लेकिन उस समय एक लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किया गया। इस्फहान में ये जो नातान्स फैसिलिटी है ये काफी ज्यादा सिक्योर फैसिलिटी है और छोटे मोटे अटैक से इस फैसिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान ने इस जगह को पूरी तरीके से रीएनफोर्स किया हुआ है और अगर इस फैसिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करना है तो आपको बंकर बस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली बंकर बस्टर बॉम्ब्स की रेंज कम होती है और इसी वजह से इजराइल के फाइटर जेट्स को ईरान के काफी करीब आना पड़ेगा। इस समय इराक में ईरान के काफी प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रहे हैं और इसी वजह से इजराइल के फाइटर जेट अगर इराक के ऊपर होते हुए ईरान के करीब आते हैं तो उनको अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। कहीं न कहीं यही कारण था कि ईरान इस चीज को लेकर काफी अश्योर्ड था और उनको लग रहा था कि इजराइल इस तरीके का अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार इजराइल की तरफ से एक डिफरेंट अप्रोच यूज की गई है। इजराइल ने जो वेपन सिस्टम यूज किया है उसका नाम है रॉक्स और यह सिस्टम बेसिकली एक एक्सटेंडेड रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है जो एयर टू सरफेस रोल में यूज किया जाता है। इसका डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड हर तरीके की सिक्योर फैसिलिटी को ब्रीच करने में सक्षम है और इसी वजह से यह अटैक काफी सिग्निफिकेंट था। यहाँ पर इजराइल की तरफ से उसी सिटी को टारगेट किया गया है जहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और साथ ही साथ ऐसे सिस्टम्स को यूज किया गया है जो इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। लेकिन अटैक करने के बाद में इजराइल यहाँ पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि उनका मैसेज ईरान को डिलीवर किया जा चुका है। अब ये ईरान के ऊपर है कि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और मीनवाइल इजराइल की तरफ से उनको प्रोवोक किया जा चुका है। जी हाँ, इराक में जो ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको कल टारगेट किया गया था और उसके बाद ईरान की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में ईरान किस तरीके से बिहेव करता है। अभी तक उन्होंने इस अटैक को डाउन प्ले किया है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।